Hello students, good morning all of you. Class 6th Mathematics Chapter 3rd is going on. Okay, Chapter 3rd हमारा चल रहा था Playing with Numbers. And students, in this chapter we have to completed factors and multiples, basics, types of natural numbers, test for divisibility, and in today's class we will स्टडी अबाउट द कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स. क्लियर. तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं वो आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. एक्सरसाइज 3.3 दिस. In exercise 3.3, first question you have to give one, write the common factors of the following numbers. Okay, common factors starting जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तो वहीं पे हमने स्टार्ट किया था कि फैक्टर क्या होता है हमारे पास, कि कोई भी नंबर होता है उसका हम निकालेंगे कि वो किस किस की टेबल में आता है. क्लियर. तो हम सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. सो लिसन केयरफुली. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है कि आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं किस किस के, 20, 28 और 32 के. तो फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स आपको निकालने होंगे पहले. क्लियर. 20 किस किस की टेबल में आता है वो आपको निकालना है. तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं. उसके बाद 2 के टेबल में आएगा, यस. 3 के टेबल में आता है 20, नो. 4 के में आता है, 5 के में आता है और 6 के में आता है, नो. 7, 8, 9, 10 के में आता है. ठीक है. और उसके बाद किसके में आता है, ये एक अपनी खुद की टेबल में आएगा. क्लियर. और किसी के टेबल में नहीं आएगा 20. अब हम निकालेंगे 28 का. 28 किस किस की टेबल में आएगा, 1 की में, 2 की में भी आएगा ये, 3 में, नो. 4 में आएगा, 5, 6, 7 में आएगा. उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12 में भी नहीं आता. 13, 14 टू जो 28, 14 के में आता है. ठीक है. और किसकी में आएगा ये आगे, और किसी की भी टेबल में नहीं आता है, एक खुद की टेबल में आता है अपने में. ठीक है. और नेक्स्ट आपके पास है थर्ड इज़ 32. 32 भी ऐसे निकालेंगे 1 की टेबल में. 2 से भी कंप्लीट डिविजिबल होता है, 2 की टेबल में आएगा. 3 के में आएगा, नो. 4 के में आता है, ओके. 5 के में, नो. 6 के में नहीं आता है. 7, 8 में आता है. उसके बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 टू जो 32 होता है. क्लियर. और उसके बाद आता है किसी के टेबल में ये नहीं आता है. क्लियर. अब हम इसका क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा कि इन सभी में से तीनों में सेम होना चाहिए हमारे पास. मीन्स वो नंबर हमारा तीनों में आना चाहिए. क्लियर. वो होगा इनका कॉमन मल्टीपल. ओके. तो 1 आ रहा है एक में, 1 ये हो गया हमारे पास, एक तो 1 हो गया कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है. 2 आ रहा है, यस. 2 भी आ रहा है हमारे पास तीनों में. और क्या आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है, यस. नेक्स्ट 5 तीनों में नहीं है. 5 आगे कोई भी हमारे पास कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है इसमें. तो हेयर कॉमन फैक्टर विल बी, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे इसमें, 1, 2 एंड 4. दिस इज़ योर सॉल्यूशन. तो आपको क्या करना है, सभी पार्ट्स में ऐसे ही करना है. फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 20 आर, उसके आगे ऐसे लिख लेंगे. फिर फैक्टर ऑफ 28 वो किस किस की टेबल में आता है. फैक्टर ऑफ 32 आर किस किस की टेबल में आता है. लास्ट में लिख देना कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू जो भी हमारे पास तीनों में सेम होगा वो क्या हो जाएगा उसका आंसर. क्लियर. तो इस तरह से आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 3.3 का फर्स्ट पार्ट. ओके बेटा. आपको जो वीडियो है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ इसको थोड़ा सा स्लो आपको क्या करना है, अंडरस्टूड करना है, समझना है. एक मतलब 2 बार आप अगर समझेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. ओके. आप रफ नोटबुक लेके बैठना जब वीडियो बनाएंगे. तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया आपको एक्सप्लेन, अब इस क्वेश्चन को आप एक बार बिना देखे करना. ठीक है. फिर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये. क्लियर.
एक बार आप देखना है इसको 2 बार और फिर इसको स्टॉप करके यहीं पे आप फर्स्ट क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई करना रफ नोटबुक में। क्लियर? ऐसे सभी पार्ट आप एक बार रफ नोटबुक में सोल्व करना, फिर आपको क्या करना है फेयर नोटबुक में अपना होमवर्क कर लेना है। क्लियर? नाउ इसका सेकेंड पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट इज़ यू हैव टू गिवन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट 15, 25, 30। अब आपको इसमें पहले किसके फैक्टर करना है? फैक्टर ऑफ 15R। ठीक है, वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? 15 के फैक्टर है 1 की टेबल में आता है, ये 3 की टेबल में आता है, 5 की में आता है। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इस चैप्टर के लिए आपके लिए टेबल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि ये किस किस के टेबल में आता है। अगर आपको टेबल ही नहीं आती होंगी तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी बेटा। ठीक है, तो आपको टेबल पहले स्ट्रॉन्ग बनानी है, ध्यान रख लेना। टेबल अगर नहीं आती है तो पहले वो लर्न करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 5 के टेबल में हो गया, उसके बाद किसके टेबल में आता है ये, और किसी की भी टेबल में नहीं आता है, सिंगल अगेन अपनी टेबल में आता है सिर्फ ये। फिर उसके बाद है 25 किस किस टेबल में आएगा? 1, 5। ओके, और भी आता है किसी के में? नो, ओनली 25 के में आएगा। फिर आपका आता है 30 किस किस के टेबल में आएगा? 1, 2 के में भी आएगा ये, 3 के में भी आएगा ये, 5 के में आएगा और 6 के में भी आता है, आगे 10 के में भी आता है ये। ठीक है, और उसके अलावा फिर ये किसके में आता है? 15 के में आता है और देन 30 के में आएगा ये। क्लियर? इस तरह से हमने क्या कर लिया, सभी के अलग अलग फैक्टर राइट कर लिए। फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 25, फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 25, फैक्टर ऑफ 30 कर लिया। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। क्लियर? अब क्या निकालना है हमें? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारे पास, इन सभी का कॉमन, यानी कि सभी में सेम होना चाहिए। तो 1, 1 सेम आ रहा है सभी में। ओके, इसके बाद 3 आ रहा है, 3 इसमें है हमारे पास, इसमें नहीं है, इसमें है, तो एक में भी नहीं है तो अभी हमारा कॉमन नहीं होगा वो। क्लियर? 5 है इसमें भी है 5 और इस वाले में भी 5 है। तो क्या क्या हो गया अब तक हमारे पास? 1 हो गया, 5 हो गया। अब चेक करते हैं, आगे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, इसमें तो 15 बचा ओनली, तो बस हो गया। आगे 15 हमारा कॉमन नहीं आ रहा, तो हेयर राइट आंसर विल बी 1 एंड 5 इज़ कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बेटा आपको सारे पार्ट्स 1 बाय 1 सोल्व करने हैं। क्लियर? एक पार्ट और ले लेती हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके बाद मैं कोई एक लास्ट पार्ट और ले लेते हैं हम। क्लियर? जो इसका 5th पार्ट है वो भी एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। 12 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम। 12 किस किस के टेबल में आता है बेटा? 1 के में आता है। ओके, और किसके टेबल में आता है? सॉरी, हेयर इज़ 5th पार्ट 12। पहले 12 का राइट करेंगे। फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6। अब मैं ये सीधा क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि टेबल स्ट्रॉन्ग है, मुझे डायरेक्टली पता है कि किस किसी टेबल में आता है। ऐसे बेटा आपको टेबल तो बिल्कुल अच्छे से टिप टू पॉइंट लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो आप दिन में अगर 2-3 टेबल में अगर आप अच्छे से याद करोगे तो आपके पास 3-4 डेज़ में आपको बहुत अच्छे से टेबल लर्न हो जाएंगी। क्योंकि आपको लर्न तो है, क्लास में आपको लर्न करवाई गई है टेबल, ठीक है, बट आप क्या करते हैं? भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो आपको क्या करना है? उनको एक बार लर्न आउट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये हो गया हमारे पास 12 की टेबल। नाउ 18 किस किस की टेबल में आता है हमारे पास? 1, 2 के टेबल में भी आएगा ये, 3 की टेबल में भी आता है, और 4 के में नहीं आता है, 6 के में आता है, देन 9 के में आएगा ये हमारे पास, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 और खुद की टेबल में आता है बस ये फिर। और हमारे पास नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट डिजिट है इसमें 24 का चेक करेंगे हम। 24 आता है हमारे पास 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, और 6, 7, 8 के में आता है, यस। 9, 10, 11, 12 के में आता है ये। उसके बाद किसके में आता है ये? उसके बाद ये किसी के में भी नहीं आता, अपनी टेबल में आता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? इनका कॉमन फैक्टर। ओके, सभी के हमने 1 बाय 1 फैक्टर निकाल लिए। अब कॉमन निकालते हैं। 1 इसमें भी है, इसमें भी है,
1 तो सभी में कॉमन आता है, क्लियर। नेक्स्ट 2 है इसमें है, इसमें भी है, तो 2 भी हमारे पास इसमें कॉमन आ गया है, ओके 2 हो गया। 3 है इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 भी हमारे पास कॉमन आ गया इसमें, क्लियर। नेक्स्ट 4 है इसमें है 4, नो इसमें है, हाँ, तो 4 कैंसिल हो गया, एक में भी नहीं है, तो 6 इसमें है, इसमें भी है, तो 6 कॉमन आ गया एक हमारे पास। मतलब जब तक सारे हमारे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमें चेक करते रहना है कि क्या क्या कॉमन आएगा उनमें, ठीक है। तो एक 6 आ गया इसमें कॉमन, और कुछ आ रहा है कॉमन, अब कुछ भी सारे ख़त्म हो चुके हैं इसके, अब तो कोई कॉमन आ ही नहीं सकते। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको सभी के 1 बाय 1 फैक्टर निकालने हैं, कोई टिपिकल नहीं है, बस आपको टेबल आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि 12 किस किस की टेबल में आता है, 18 किस किस की टेबल में आता है, 24 किस किस की टेबल में आता है, और फिर सभी में से जो सेम आ रहे हैं उनको आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर टू ऑल। उनको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करना है। मैंने फिर पहले रफ नोटबुक में सोल्व करेंगे, देन फेयर में, ताकि आपके फेयर नोटबुक में कटिंग ना हो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। सबसे इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। आपको क्या करना है, 3, 5 और 6 इन तीनों की टेबल लिख देनी है। तो इतनी टेबल तो आपको सभी को याद नहीं है, ठीक है। 3 की टेबल लिखेंगे, 5 की टेबल लिखेंगे और 6 की टेबल लिख देंगे आप। अब आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं इनके, ओके। फर्स्ट 3 यानी कि स्टार्टिंग के जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं वो आपको निकालना है इसमें। तो मैं आपको 1 बाय 1 एक बार एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। एक पार्ट सेकेंड क्वेश्चन, 3 की टेबल हमने राइट की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, ठीक है। ऐसे किसका निकालना है हमें, उसके बाद में 5 का निकालना है, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, और ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आपके पास है 6। ऐसे 6 का लाइट कर लेंगे आप। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ओके, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। ऐसे आपको सभी की टेबल लिख लेनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करना है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ओके। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट 3 देखो, 3 आ रहा है इसमें कॉमन, नहीं आ रहा है। 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए, और हमारे इसके अंदर क्या आ रहा है, 9 6 नहीं, 9 भी नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें नहीं आएगा 9। 12 भी नहीं आ रहा हमारे पास। 15 आ रहा है क्या इसमें, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आपको निकालने हैं, ठीक है। हाँ 30 आ रहा है हमारे पास, इसमें भी आएगा 30, इसमें भी 30 है हमारे पास, और इसमें भी 30 है, क्लियर। तो 30 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। इसमें भी है 30 और इसमें भी हमारे पास 30, ओके बेटा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है अपनी नोटबुक में, क्लियर। ओके, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 कॉमन आ रहा है हमारा इसमें, ठीक है। उसके अब आप इसी तरीके से निकाल लेंगे नेक्स्ट, ओके बेटा। और आपका होमवर्क यही रहेगा आज की क्लास में कि क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट और सेकंड आपको सोल्व करना है। ओके, ओनली फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये इस तरीके करना है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन हम कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कर लेने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व कर लेना है। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।